नमस्कार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप सिम लेने की सोच रहे हैं, नया सिम लेने की सोच रहे हैं, तो 1 जनवरी से सिम कार्ड रूल में होगा बदलाव। नया नंबर लेने पर होगी सरकार की अब सीधी नज़र, यानी कि पैनी नज़र सरकार की होगी। और सबसे बड़ी बात जो कि एंटी नेशंस एक्टिविटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, या यूँ कहें कि किस तरह से फेक सिम कार्ड जो इश्यू होते हैं जिससे कई ऐसे अपराध पनपते हैं, उस पर पूरी अब सरकार की नज़र, पैनी नज़र रहेगी। पूरी खबर क्या है, जो भी समय में व्यूअर सुन रहे हैं वो ध्यान से इस खबर को सुनिए और इस वीडियो को शेयर भी करते जाइए ताकि दूसरों तक भी जानकारी पहुंचे। सिम कार्ड को लेकर नियमों में बदलाव होने जा रहा है। 1 जनवरी से नया सिम कार्ड लेने पर KYC की जाएगी, यानी कि ऑनलाइन आपको डिजिटलाइजेशन के तरीके से आपकी KYC होगी, आपकी वेरिफिकेशन होगी। मतलब यानी पेपर वर्क की अब कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। जिस तरह से पहले अगर हम सिम लेने जाते थे, कई सारी हमें फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती थी। हमें आधार अपना या कोई और आइडेंटिटी का तो फोटो स्टेट करवाना पड़ता था, या कोई एप्लीकेशंस भी कई बार देनी पड़ती थी। पर ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी किसी भी पेपर वर्क की अब ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि नया सिम कार्ड लेने पर आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। ऐसे में आपको ज़्यादा विचार करने की अब ज़रूरत नहीं है। बताना चाहिए 1 जनवरी से बहुत सारे नियमों में बदलाव होने जा रहा है। ऐसे में आपको नया नंबर लेने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इसकी अनदेखी करने पर आपको भारी नुकसान भी तो होगा ही, और साथ ही नंबर लेने के दौरान भी कई चीज़ों को फॉलो करना होगा। बताने जा रहे हैं आपको कि आखिर किन किन चीज़ों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, साथ ही नए नियमों की क्या जानकारी वो भी आपके समक्ष रखना चाहेंगे। भारतीय मोबाइल यूजर्स बिना कोई पेपर फॉर्म लिए किए नए सिम कार्ड हासिल कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ यानी टेलीकम्युनिकेशन के हाल ही में जारी किए गए नोटिफिकेशंस की माने तो पेपर बेस्ड, यानी कि बताना चाहेंगे पेपर बेस्ड KYC 1 जनवरी 2024 से बंद होने जा रहा है। दरअसल सरकार ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए ये कदम उठाया। इससे फर्जी सिम कार्ड पर पूरी तरह से लगाम कसेगी और रोक भी लगेगी। साथ ही इसमें सिम सेल पॉइंट की भी जानकारी हासिल की जाएगी। भविष्य में अगर कोई क्राइम होता है तो पॉइंट ऑफ सेल से भी इस मामले में पूछताछ हो सकती है, क्योंकि इसे पूरी अपनी पास रखी जाएगी, पूरी तरह से इसे अपने पास रखा जाएगा। इसको लेकर सरकार ने 9 अगस्त 2012 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें पेपर बेस्ड KYC को हरी झंडी दी गई थी, लेकिन अब बताना चाहेंगे कि इसमें बदलाव कर दिया गया है। हालांकि इसमें सिम कार्ड हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी, बस बायोमेट्रिक के आधार पर सिम कार्ड इशू किया जाएगा, और ये ज़रूर क्लियर हो जाएगा कि कहीं नकली सिम कार्ड इशू ना किया जाए, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। आमतौर पर लोग किसी भी ID पर कोई भी सिम कार्ड इशू करवा लेते थे, बाद में इसे क्राइम के उद्देश्य से भी यूज किया जाता था। लेकिन सरकार अब इसको लेकर कड़ा कदम उठा रही है और कड़े रुख अपना रही है कि अब कोई भी इस तरह का साइबर क्राइम या यूं कहे कि फेक सिम्स लेकर कोई एंटी नेशंस एक्टिविटी को यानी मुलव्वस होना या उसके दुरुपयोग करना सिम कार्ड का, अब पूरी तरह से सरकार की पैनी नजर होगी। अब 1 जनवरी से रूलों में बदलाव होगा। अब आपको KYC करनी होगी, और साथ ही साथ आपको बायोमेट्रिक के माध्यम से आपको ये जो आपको सिम कार्ड यानी कि मिलेगा। फिलहाल जैसे पहले आप जानते हैं कि पहले किस तरह से आपको पेपर वर्क करना होता था। आधार कार्ड या अपना आइडेंटिटी कार्ड, उसे फोटो स्टेट करा के फिर आपको वहाँ पर शॉप पर जाना होगा। उसके बाद आपको सिम लेना, फिर एक्टिवेशन के लिए भी आपको कई सारी यानी कि वहाँ पर उसके लिए भी कई जानकारियाँ लेकर उसके बाद उसे एक्टिवेट होता था। कई सारे आपको जो थे पूरे फॉलो करने होते थे रूल पर। अब ये चीज़ नहीं, अब बस बायोमेट्रिक के आधार पर आपको सिम कार्ड इशू किया जाएगा, पर उसे ये भी निर्धारित हो जाएगा कि कहीं ना कहीं ये सिम कार्ड कहीं फेक तो नहीं है, क्योंकि अब पूरी तरह से आपकी KYC की जाएगी, जिसके आधार पर आपको पेपर वर्क के माध्यम से नहीं बल्कि डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आपको आपका सिम कार्ड मिलेगा। तो ज़रूरी आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान रखिए, और जो लोग भी सिम कार्ड लेना चाहते हैं, 1 जनवरी से नए रूल्स आ गए, और कहीं ना कहीं इन रूल्स के माध्यम से आपको भी सुरक्षा होगी। और खास करके बात करें तो कई सारे
यानी कि साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए, और कई लोग इसे यानी क्राइम के उद्देश्य से भी यूज़ करते थे और नकली सिम निकाल लेते थे। अब उन पर भी पूरी तरह से भारत सरकार की नज़र रहेगी और अब उन पर भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं कि किस तरह से उन पर शिकंजा कसा जाए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसी हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।